नमस्कार। आप देख रहे हैं फेस न्यूज का खास कार्यक्रम अहम बात, जहां हम हर बार आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो अपने आप में एक खास पहचान रखती है। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रतिभाशाली अभिनेत्री और मॉडल रितिका गुप्ता से, जिन्हें हाल ही में फेस ग्रुप द्वारा दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड समारोह में उनके कला और मनोरंजन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए फेस भारत रत्न अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। रितिका गुप्ता हिंदी फिल्म संदेश में मुख्य भूमिका निभाकर अपने अभिनय का दम दिखा चुकी है। इसके साथ ही टनीशा और मालाबार गोल्ड और डायमंड्स जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर उन्होंने मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है। दूरदर्शन के लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्ते यूपी में भी उनकी उपस्थिति दर्शकों को खूब पसंद आई। अभिनय और मॉडलिंग के अलावा रितिका एक प्रशिक्षित डांसर और वोकल आर्टिस्ट भी हैं, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। लगातार मेहनत और समर्पण के दम पर रितिका गुप्ता आज मनोरंजन जगत में एक उभरती हुई सशक्त पहचान बनकर सामने आ रही है और कई बॉलीवुड सितारों के साथ मंच साझा कर चुकी है। तो आइए मिलते हैं रितिका गुप्ता से और जानते हैं उनके सफर के पीछे की कहानी। फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी के साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। फेस टॉक शो में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है रितिका। रितिका, आपका स्वागत है। लखनऊ से है रितिका और जो है एक अच्छी परफॉर्मर है, डांस परफॉर्मर है और इसके अलावा एक्टिंग का शौक है इनको। डांस भी करती हैं बहुत अच्छा, सिंगिंग भी करती हैं और बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट इनको कहा जा सकता है। और ये अभी हाल ही में हमने शो किया है यहाँ पे दिल्ली में, अवार्ड शो, उसमें इनको शिरकत की गई है, इनको अवार्ड दिया गया उसमें। तो बात करते हैं, आइए। आपको सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि वहाँ आपका सफ़र जो कैसा रहा, लखनऊ से लेकर दिल्ली का, एक ऐसे शहर से आपका ताल्लुक है जहाँ अदब के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो थोड़ा सा उस जो शहर के बारे में थोड़ी सी बताइए कि भाई दिल्ली में और आपको यहाँ लखनऊ में क्या फर्क महसूस है। सफ़र के बारे में पूछा जाए तो सफ़र बहुत ही इजी था, बहुत आराम से मैं आई हूँ और इधर दिल्ली आना जाना रहता है तो सब आइडिया भी है। हाँ, डिफरेंस तो है थोड़ा सा लखनऊ में और यहाँ पे। लोग वहाँ के भी अच्छे हैं, यहाँ के भी नो डाउट अच्छे ही हैं, बट यहाँ पे लाइफ थोड़ी सी फास्ट है, थोड़ा सा रश है। वहाँ पे थोड़ा सा सुकून है लखनऊ। अच्छा, इसलिए तो नहीं कह रहे अच्छे लोग यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ से ये भी एक रीजन है, ये भी एक रीजन है, बट ऐसे भी लोग यहाँ पे अच्छे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत लोगों से जुड़ी हुई हूँ दिल्ली में। जी जी, अपने शुरुआती दौर के बारे में बताएं कुछ। शुरुआत में मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मॉडलिंग में आना है, बट बाय चांस मुझे एक शूट मिल गया। फिर धीरे धीरे करके इसमें प्रोग्रेस करते गए और ये भी नहीं सोचा था इतने लॉन्ग टाइम तक रहेगा। फिर मुझे कुछ 1-2 साल मैंने मॉडलिंग करा, उसके बाद मुझे एक्टिंग में भी चांस मिला। तो सफ़र तो बहुत अच्छा रहा और बहुत ही स्मूथ रहा। तो सिंगिंग की अगर बात करें तो किसको पसंद करती हैं आप? सिंगिंग किसको, मतलब कहते हैं कोई प्रेरणा होती है ना कि उससे मिली और मैं उसको कॉपी करती हूँ या उससे उसकी तरह गाती हूँ, इस तरह कुछ? मैं उस किसी की तरह तो नहीं गा पाती, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इसे प्रैक्टिस करने की नीड है। क्योंकि जो सिंगर जिनको मैं एडमायर करती हूँ जैसे अलका याग्निक है, वो मेरी बहुत फेवरेट है और तो हाँ, मुझे उनके तक पहुँचने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी है। मॉडलिंग में क्या आपकी उपलब्धियों की अगर बात करें तो क्या कुछ किया है? मॉडलिंग में मैंने बहुत सारे रैंप शोज किए हैं। स्टार्टिंग तो मैंने प्रिंट शूट से करी थी, फिर मैंने बहुत सारे ब्रांड्स का शूट किया हुआ है। सब लखनऊ में ही क्या, सब या कहीं और? हाँ, लखनऊ में मैंने ज़्यादा किया है, फिर बाहर भी मैंने शोज अटेंड करे हैं। कई सारी सिटीज़ भी मैं गई हूँ बिकॉज ऑफ मॉडलिंग, तो अच्छा रहा मेरा। एल्बम का एक्सपीरियंस करा, कुछ एल्बम भी आपने कुछ किए हैं? हाँ, एल्बम मैंने 3-4 एल्बम्स भी किए हुए हैं। एज ए मॉडल? मॉडल या एक्ट्रेस कह लो। एक्ट्रेस। हाँ, एक्टिंग मैंने एल्बम से ही स्टार्ट करी है। तो 4 से 5 एल्बम मैंने करे हुए हैं, जिसमें रोमांटिक भी था, डांस भी करा है, एक सैड सॉन्ग भी मैंने किया हुआ है। तो मिक्स एक्सपीरियंस रहा मेरा एल्बम करने का भी। तो जो कहते हैं कि भाई स्ट्रगल जो होता है एक लाइफ में, तो कहाँ अपने आप को खड़ा हुआ महसूस करने के स्ट्रगल पीरियड निकल गया आपका, कुछ सब सीख गए हो, सब अब आगे ग्रोथ करनी है या कुछ अभी कमी है कुछ सीखने में? स्ट्रगल तो हमेशा है, लाइफ ही एक स्ट्रगल कहते हैं, लाइफ ही स्ट्रगल है और सीखना भी अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी मैंने एक मूवी करी है, कुछ शॉर्ट फिल्म्स करी हैं, तो अभी इसके बाद बहुत कुछ है। अब जितना भी सीख लें उतना कम है।
अच्छा, सिंगिंग की बात करें तो जैसे कि आपने बताया कि आप सिंगिंग भी करते हैं, तो दर्शकों को कुछ गा के तो सुनाएं, कैसी है आपकी सुरीली सी आवाज़? ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। देश के प्रति भी हमारी कोई ज़िम्मेदारी होती है, जी, आपने क्या निभा रही है? कुछ निभाया, कुछ किया? जैसे मैंने आपका उस दिन एक शो अटेंड जो किया था, उसका मुझे जो मेन मोटिव लगा, आजकल बहुत लोग डाइवर्स हो गए हैं, अपने आप को ग्रुप्स में बांटने लगे हैं, कास्ट की वजह से हो, लोकेशन की वजह से हो, रीजन की वजह से हो। तो वहाँ पे मैंने आपके यहाँ ही देखा कि वहाँ पे अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के लोग थे, बट सब मिलजुल के इतना अच्छे से अपने आप को बता रहे थे और सबको यही प्रेरणा दे रहे थे कि कैसे हमको मिलजुल के रहना है, जिससे, क्योंकि देश अगर टूट जाएगा तो सब बिखर ही जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं है। आपस में अगर हम लोग लड़के रहेंगे तो ये नहीं देखना है कि हम कौन सी कास्ट के हैं, कौन सी रिलीजन के हैं, बस हमें एक मिलजुल के काम करना है और सबका अपना योगदान होता है। अगर आप बॉर्डर पे नहीं है, अगर आप किसी पोस्ट पे नहीं है, तो आप एक अच्छे नागरिक या अच्छे सिटीजन बन के रहें, यही आप देश के लिए सबसे बड़ी चीज कर रहे हैं। नहीं, अगर हम बात करें आपकी जो नफरत का माहौल जो देखने को देश में मिल रहा है धर्म के नाम पर, या जी। जैसे कि आपने बताया, उसके लिए किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं आप? जिम्मेदार तो पहले तो लोगों की मानसिकता है कि आप इतने टाइम से रह रहे हो, आप कोई आपको नेता या आपका कोई भी लीडर या कोई भी इंसान आपको भड़का दे रहा है कि आपको मतलब आप टाइम से ऐसा कर रहे हैं, और वो नॉर्मल सी बात है। वो अंग्रेजों के ज़माने में भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आई थी, तो उनका काम है ये सब करना। कोई कोई भी, क्योंकि अलग अलग करके डिवाइड करके रूल करना बहुत ईजी रहता है, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको नहीं प्रमोट करते हैं, तो हमें देखना है कि कौन नहीं प्रमोट कर रहा है, कौन कर रहा है। मैं स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लूंगी या किसी को जिम्मेदार नहीं बताऊंगी, बट हर जगह आपको इस टाइप के लोग मिलेंगे, बल्कि आपको अपने मोहल्ले के बगल वाले अंकल भी आपको हो सकता है ऐसे मिले। तो आपको ये देखना है कि आपको किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है। जो परिवार के लोग हैं आपके घर में होंगे, हम्म। मम्मी पापा और भी जो भी मेंबर होंगे आपके परिवार में, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी, उन्हें लगा नहीं कभी आपकी पिटाई वुटाई की जाए, कुछ इस तरह का जो माहौल रहता है? क्योंकि ये जो बड़ा पहले जो कहते हैं अच्छा नहीं माना जाता है इस फील्ड में, मॉडलिंग वॉडलिंग को अच्छा सा नहीं देखते थे, तो आपके परिवार का कैसा रिएक्शन था? मेरे परिवार का रिएक्शन था कि तुम करो, बट पढ़ाई भी करते रहो। मैंने पढ़ाई करती रही, तो फिर तो कोई मतलब इतना इशू नहीं रहा। उनकी संतुष्टि करके रखी, हाँ, तो इसीलिए बचे रहे। बचे रहे। और ठीक है, अब जैसे कि जनरेशन आगे बढ़ रही है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को हम लोग अपना रहे हैं, तो अगर कोई किसी फील्ड में अच्छा है तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। मेरे परिवार वाले तो यही सोचते हैं, जिस फील्ड में आप अच्छे हो उसमें प्रोग्रेस करो। जरूरी नहीं कि पढ़ाई में अच्छे हो, खेल में भी अच्छा हो सकता है, डांस में भी अच्छा हो सकता है। माता पिता के लिए क्या करती है? माता पिता के लिए तो मैं मतलब या अभी करवा ही रही हो उनसे? नहीं, ऐसा नहीं है, बट हाँ, जितनी सेवा हो सकती है मैं करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है। जैसे सुबह चाय देती हो बनाकर? नहीं, चाय वैसे हम लोग कोई पीता नहीं है घर में, हम लोग ग्रीन टी पीते हैं, तो टी बैग डाल के तुरंत हो जाता है, इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। तो आपने, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप इस फील्ड में हैं, कुछ बड़े आर्टिस्टों के साथ किसी का जो स्टेज साझा किया हो आपने, या कुछ उनसे मुलाकात रही हो, कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कोई हो? मिली तो मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज से हूँ, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जिनको मैं हमेशा टीवी पे देखती आ रही थी, अब उनके साथ काम करने का या उनसे मिलने का मौका मिला, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और ये भी देखना है कि अभी कितना स्ट्रगल और कितना काम कभी करना बाकी है, कि हम उन तक बहुत और आराम से और अच्छे से पहुंच सकें। सफ़र आपका जो है लखनऊ से लेकर दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से होते हुए क्या बॉम्बे का भी कुछ सोचा है? कोशिश तो पूरी है कि दिल्ली से अब सीधे बॉम्बे जाएं, लखनऊ को साथ में लेके, और जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ इस फील्ड को, उतना ज़्यादा कर पाऊँ। चलिए, ये थी हमारे साथ रितिका जी, एक अच्छी मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, और इनके लिए शुभकामनाएं हमारे फेसबुक परिवार की ओर से। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए।